अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां। 31 डिसंबर ते इस्लामाबाद में रिथियल बलदियाती चूंडूं पिणु मुलतवी थी वियूं आहिनि। इस्लामाबाद में हाणे बलदियाती चूंडूं न थींदियूं। इन हवाले सां असद उमर जो चवणु हो त ही हुकूमत हर फोरम ते जेको आहे सो इलेक्शन खे रद्द करणु चाहे थी। असद उमर जो चवणु हो त हू हर कानूनी ऐं अदालती कार्रवाई इन मामले ते कंदा। इन हवाले सां जेकॾहिं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जे स्टेटमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चवणु आहे त का अहिड़ी कानून साज़ी हुअणु घुरिजे त जीअं लोकल बॉडीज़ जूं जेके चूंडूं आहिनि उहे पंहिंजे वक़्त ते थियनि। सूबनि में लोकल बॉडीज़ जे हवाले सां पिणु तमामु घणी मज़ाहमत खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। इलेक्शन कमीशन जो 5 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे हुकुम ते इस्लामाबाद में बलदियाती चूंडुनि जे केस जे हवाले सां ॿुधणी कई। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जे हवाले सां त सिंध हुकूमत पिणु इलेक्शन कमीशन खे कराची जी तकबंदियुनि में तब्दीली जे लाइ ख़त लिखियो आहे। मेट्रोपॉलिटन कराची में भेरो ॿीहर जेके लोकल बॉडीज़ जूं चूंडूं आहिनि उहे मुलतवी थींदे नज़र अचनि थियूं। MQM पारां वाज़े रहे त नईं यूनियन काउंसिल जे मुतालबे ते इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी करे उन खां राय वरिती वई आहे। इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो उन जो तारुफ़ कराईंदी हलां। मेंबर सिंध असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली राशिद खिलजी असांखे ज्वाइन कयो है। राशिद खिलजी साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बिलाल साहब सबसे पहले आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगी इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात के हवाले से ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बड़ी हमें जो है वो ख़राब नज़र आती है, चाहे वो सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का मामला हो, इस्लामाबाद के हवाले से हो। क्या कहेंगे हुकूमत इस मामले में? वफाकी हुकूमत शायद नहीं चाहती कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समीन कि आपने मुझे मौका दिया। समीन, जब से PTM की हुकूमत आई है और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, हमने सिर्फ एक डिमांड रखी है, क्या फिल फौरन नया मैंडेट इस कौम को मिले और इस मुल्क में जो अफरा तफरी फैलाई गई है, जो इंतशार फैलाया गया है, 9 महीने में मुल्क तबाह हो गया है, इकोनॉमिकली मुल्क कोलैप्स हो गया है। तो इस सारी सूरत हम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए मुल्क के लिए जो वाहिद सोल्यूशन है वो जनरल इलेक्शन है। जाहिर है डेमोक्रेसी का जो सबसे अहम जुज जो होता है, जो बेसिक पिलर होता है, वो लोकल बॉडीज इलेक्शन होता है। और हमने बार बार ये कहा है कि सूबाई सिंध में आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन हो, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम आए। ये नहीं हो कि सिर्फ लोकल बॉडीज के इलेक्शन आप करा दें और इख्तियार कुछ ना हो। हमने इसके लिए हमने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी और साथ साथ हमने ये भी कहा था कि इलेक्शंस को डिले नहीं किया जाए। लेकिन आज फिर जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, फिर इस बात से वाज़ेह हो गया है कि PDM एक बार फिर इलेक्शन से भाग गई है, चाहे वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, कराची के बल्दियाती इलेक्शन हो, हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात हो। क्योंकि PDM और जितने भी लोग हैं जो इस रिजीम चेंज में मुलविस है, उनको पता चल गया है। वो सर्वेस बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है और जब भी नए इलेक्शन होंगे, आज हो, कल हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी लेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कराची में 3 मरतबा इलेक्शन डिले किए गए, जब सारे कैंपेन हो गई थी, इलेक्शन डे की तैयारी हो रही थी और बारिश के पीछे इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया। उसके बाद दूसरी मरतबा इन्होंने सिक्योरिटी ना होने की वजूहत पे इन्होंने इलेक्शन डिले कर दिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहाने, कभी सैलाब पे, कभी सिक्योरिटी खदशा, कभी सिक्योरिटी पर के लोग ना मौजूद होना, स्टाफ के ना मौजूद होना, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की PDM का सहूलतकार बन गई है और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहती कि इस मुल्क में जो लोकल बॉडीज का जो निजाम है वो इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, हैदराबाद है, कराची है, सक्कर है, उसमें मसाइल तभी हल होंगे जब आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं समझता हूँ कि PTM हर किस्म के इलेक्शन से भागेगा, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफ है। और ये भी मैं बता दूं
कि ये जो कल सिंध हुकूमत ने खत लिखा है ये एमक्यूएम की ख्वाहिश पे लिखा गया है, क्योंकि एमक्यूएम नहीं चाहती कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस हो। एमक्यूएम के पास तो कैंडिडेट भी है। कराची की जो 246 यूसीज है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है जिसके 241 चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। एमक्यूएम की मेरी इतलात के मुताबिक 162 या 164 चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। तो एमक्यूएम को पता है कि हमारा मेयर नहीं आएगा और मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। और ये ब्लैकमेल जिस तरह इंडिया हमेशा करती है, ये वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर आपने इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शंस करा दिए तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। ठीक, राशिद खिलजी साहब, गुफ्तगू आपने बिलाल गफार साहब की सुनी, क्या कहेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो दरखास्त दी गई। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में मामला फिर पेंडिंग में चला जाएगा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? क्या ये इल्जाम दुरुस्त है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके? मैं समझता हूँ एक तो बिलाल गफ्फार साहब को सबसे पहले ख्वाब देखना बंद करना चाहिए। पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक पेज पे थी और ये चाह रहे थे कि हर हाल में इलेक्शन हो, जबकि एमक्यूएम का मौक़िफ़ वहां था कि सिंध के अंदर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 140A से के मुताबिकत नहीं रखता। वहां हल्का बंदियां आईन पाकिस्तान के तहत हर बालिग फर्द को 1 वोट 1 पर्सन का हक है। और सिंध के अंदर जो हल्का बंदियां हुई थी बिलखुसूस कराची हैदराबाद में, वहां हमारे हल्कों के ऊपर जो वोटर हैं उनकी तादाद ज्यादा है। जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इलाके थे वहां 5-5 हजार की यूसियां बना दी गई। हमारे इधर 40,000 वोटों पर, 30,000 वोटों पर, कराची में 70,000 वोटों पर भी बनाई गई और कहीं 15,000 वोटों पर बनाई गई। देखिए पीटीआई का ये इसको खुशफहमी रही है। अली माजिद शेख साहब भी 4,000 वोट लेके एमपी बने थे ना, और वो जो हल्का सबसे छोटा हल्का है। तो जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं रजीम चेंज, मैं समझता हूं कि पीटीआई को खुद देखना चाहिए। अभी भी उन्हें कोई ख्वाब दिखा रहा है, अब ख्वाब देखना बंद करना चाहिए। ये 2018 नहीं है, आने वाला इलेक्शन में पता चलेगा। जो आदमी अली रेडी बल्दियाती इलेक्शन यूसी का इलेक्शन हार गया था, वो इतना मजबूर हो गया एकदम कि कौमी असेंबली का इलेक्शन जीत गया। इस तौर पर सबको पता उस दिन क्या हुआ था, उस दिन किस अंदाज से पीटीआई को जिताया गया था। अब वो दिन नहीं है, अगला दिन बता देंगे कि कौन खड़ा हुआ है। हम इस चीज के हामी हैं कि हल्का बंदियां दुरुस्त की जाए तमाम, क्योंकि हल्का बंदियों में जो ±5% तक का है वो आप कर लें। कहीं अगर यूसी 25,000 की बन रही है, कहीं आप 24,000 की बना रही है तो समझ में आता है। 3,000 4,000 पे अपने यूसियां बना दी अपने हल्कों में, और एमक्यूएम के जो वोटर है वहां 25-25 40-40 हजार वोटरों के ऊपर आप यूसियां बना रहे हैं, तो यही डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो कहाँ गया इंसाफ जिसका दावा तहरीक इंसाफ करती है? तहरीक इंसाफ दरहकीकत इंसाफ पसंद जमान नहीं है, किसी के कंधों पर चढ़ के आए थे, अब वो कंधे हट गए। आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा पीटीआई की मकबूलियत भी। ये जो आर्टिफिशियल तरीके से इनके गुब्बारे में हवा भरी गई थी वो निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब निकल जाएगी। ठीक, राशिद साहब, मुझे ये बताएं कि आप जिन यूनियन काउंसिल से हल्का बंदियों की बात कर रहे हैं वो किसके दायरे इख्तियार में आते हैं? पीपल्स पार्टी ने सिलेक्ट कमेटी बना दी, कई आपकी जो है मीटिंग्स हुई, उसके बाद भी मामला अभी तक सेटल क्यों नहीं हो सके? ये हल्का बंदियां कोई आज नहीं हुई है ना, बल्दियाती इदारे 2 साल पहले खत्म हुए थे, 2 साल होने को आ रहे हैं। लेकिन ये हल्का बंदियां हुई थी, ये हल्का बंदियां लाजमत सिंध गवर्नमेंट ने, उस टाइम हम अपोजिशन में बैठे थे, पीटीआई के साथ ही बैठे थे, उस वक्त भी हमने इन चीजों के ऊपर आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम गई थी, आर्टिकल 140A, और सिंध गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया था डिलिमिटेशन के इसके खिलाफ। उस टाइम हमारी बात कोर्ट में उस अंदाज से नहीं सुनी गई, क्योंकि तमाम जमातें बशमूल पीटीआई और जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई थी। इन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा मैं हर हाल में इलेक्शन कराना से भी हो, जबकि एमक्यूएम का मौक़िफ़ यह था कि आप हल्का बंदियां दुरुस्त करते हैं चाहे कल इलेक्शन करा लें। पीपल्स पार्टी से हमने जो बात की है, हमने अभी भी जो अपना मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट की जो दी गई वाज़ेह हिदायत है, जो डायरेक्शन है, उसके तहत हल्का बंदियां भी दुरुस्त की जाए। जो इख्तियारात है वो भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 140A की तरह दिए जाए, ताकि एक एम्पावर बल्दियाती निजाम आ सके। बदकिस्मती से मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थूथू वाली जो पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। एमक्यूएम को इससे शिकस्त या फतह से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है कि एमक्यूएम इलेक्शन जीतेगी हारेगी, लेकिन हमें यह पता है कि हल्कों को बराबर होना चाहिए और हर वोटर को हक है कि वो अपने नुमाइंदा चुने, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कहीं 5,000 वोट लेने वाला यूसी चेयरमैन बैठा हुआ हो और दूसरी तरफ 70,000 वोटों के
वोट से मुंतखब होने वाला यूसी चेयरमैन बैठा हुआ हो, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा आज भी मौक़िफ़ ये है कि हल्का बंदियां बिल्कुल उस तवादुन के साथ की जाए, तमाम यूसियों की आबादी बराबर रखी जाए, ताकि वोटरों का नुमाइंदगी सही अंदाज से हो। ठीक। अच्छा बिलाल साहब, मुतालबा आपने सुना, ये मुतालबा सिंध हुकूमत पूरा कर सकती है या इलेक्शन कमीशन? अच्छा सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथ कुलीग हैं, ये राशिद सिद्दीकी साहब, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 2-3 चीजें इन्होंने की, उसका मैं समझता हूँ कि मैं जवाब देना मेरा हक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इन्होंने देख लिया कि NA 239 के बाई इलेक्शन में क्या हुआ था। 2018 में वो हम सीट चंद 100 वोटों से जीते थे, और अभी हमने तकरीबन 3 गुना वोट इनसे ज्यादा लिए हैं। MQM और 13 पार्टियों ने मिलकर 13,000 वोट दिए थे, और हमारे 50,000 वोट थे NA 239 कोरंगी में, जो एक जमाने में MQM का गढ़ समझता था। तो कोरंगी से भी MQM का सफाया हो गया। अगला जनरल इलेक्शन में जो 4 सीटें MQM के पास हैं कराची से, वो भी अब इनकी नहीं रहेंगी। दूसरी ये बात करते हैं कि खुशफहमी की, तो इनके पास तो पूरे कैंडिडेट्स ही नहीं है। इनको पता है इनका मेयर आ नहीं सकता, बस इन्होंने अपनी ये बात मनवा ली कि इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगवा दिए। ये कौन सी है ना, ये दुनिया में होता है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं और आपने MQM के जो कारकुन है, उनके जो राब्ता कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके जो हलफ याफ्ता मेंबर्स हैं, उनको आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए। प्री-पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है। और ये मैं इलेक्शन कमीशन ने जो आज फिर नोटिस दिया है सिंध हुकूमत को कि जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए इन सबको विड्रॉ करें, मैं समझता हूँ कि ये एक पीपल्स पार्टी और MQM की मिलीभगत है कि इन्होंने पहले मुर्तजाबाद को हटा के वही सैफुर रहमान को ले, और अपने सारे 3 जिले में तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर, 3 जिले में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहना मिल बांट के। वो ख्वाजा इजार साहब ने बड़ी जबरदस्त नज़म पड़ी थी, आओ मिलके खाएं। उस वक्त तो मैं नहीं समझ में आया था, लेकिन अब समझ में आया कि उसका मकसद क्या था। दूसरी बात, इनको अपना गवर्नर मिल गया। पहले कहते थे ये हमारा गवर्नर तो है ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं है, और अब इनको वो गवर्नर भी कबूल हो गया है। अब सुना है MQM ABC, MQM XYZ सारे जो धड़े उनको एक करने की कोशिश की जा रही है कि बस किसी तरीके से इमरान खान को कराची से हराया जाए। जो कुछ कर ले, जितना कचरा इकट्ठा कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। देखें हल्का बंदियां क्या है ना, इश्यू अगर है, अगर कुछ जगहों पे हमें भी तहफुज़ात थे, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को इसका एक्शन लेना चाहिए था और फिर हुकूमत को पाबंद करना चाहिए। अब जबकि 3 बार इलेक्शन होके जा चुका है, 3 बार इलेक्शन कैंपेन हो चुकी है, अब ये हल्का बंदियां अब इनको फिर ये कहेंगे कि सेंसस हो रहा है तो हमें इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। फिर ये कहेंगे कि सेंसस का प्रीलिमिनरी रिजल्ट आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जनरल इलेक्शन किए जाए। तो ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से इनको खौफ हो गया है। बिलाल साहब, आप लोग इलेक्शन कमीशन पर भी जो है इल्जामात लगाते रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात की में ताखीर के हवाले से, और सिंध हुकूमत में मेरा फिर से वही सवाल है कि ताखीर किसकी जानिब से हो रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, उनका कहना है कि हुकूमत कहीं तो इस चीज को रोके, हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, PDM, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत सब एक ही पेज पर है। ये सब दिखाने की बातें होती हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे कि हमें कराची में इलेक्शन ऑन टाइम करवा रहे। कल सिंध हुकूमत ने फिर एक लेटर लिख दिया कि और अपना ओपिनियन दे दिया। पहले सिंध हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने लेटर लिख दिया कि हम कराची की जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब कहेंगे कि जो भी स्टाफ है, जो भी लोग इंगेज होंगे वो सेंसस की ड्यूटीज में उसमें मसरूफ है, तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारे पास अमला नहीं है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? ये देखें, असल में इनको इस इमरान खान की खौफ की वजह से इलेक्शन कमीशन भी PDM की बी टीम बना हुआ है। और हम तो कब से कह रहे हैं कि एक साफ शफाफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो, इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर्स है वो अपॉइंट हो, ताकि जो ये मुल्क अगला जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। इस मुल्क में ये जो तकरीबन डिफॉल्ट होने के करीब है, इसमें इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया है, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लें, ये मुल्क तबाह हो चुका है। इस इकोनॉमिक
अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जो बिजनेस सेंटिमेंट इतना पुअर हो गया है, इन सब को निकलने के लिए वाई हंड्रेड का इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवाएं। ठीक। राशिद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। बिलाल साहब का कहना है कि इमरान खान का खौफ है और इलेक्शन कमीशन भी टीम का किरदार अदा कर रहा है, और दूसरा ये कि टाइम गेन करने की, ये भी बिलाल ने भी इस बात को प्रोग्राम में किया है, और जराए भी ये कहते हैं कि एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको कच्चा करने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से भी टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? धड़ों का सब मामला एक साथ करें। मतलब आपने मुझसे सवाल पूछा था जी। मतलब ये है कि भाई ये जो पीटीआई है, कोई कंपेन दिखा दे कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में, अगर ये तैयारी थी इनकी, ये जो फरिश्ते आते हैं ना, फरिश्ते नहीं उतरेंगे इनके लिए, कोई ये तय हो गया है। अब कोई भी मैदान के अंदर नहीं, अब जो वोट है वही पड़ेगा। ये सब ना तो पिछली दफा जीत गए थे, अब नहीं जीत पाएंगे। कौन सी कंपेन चलाई? दूसरी बात करते हैं मैशत का बेड़ा गर्क शपथ दे दी साहब के। बिलाल साहब, राशिद साहब का मौक़िफ़ आ जाए फिर आप बात कर लीजिएगा। राशिद साहब का मौक़िफ़ आ जाए। मैशत का बेड़ा गर्क पीटीआई नहीं किया, वो सबके सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमक्यूएम गई, हमारे पीछे ये भी आ गए। चले भाई आ जाए, अच्छी बात है, सब मिलजुल के करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हल्का बंदियां दुरुस्त हो। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कुछ और कहते हैं, बाहर आके कुछ और कहते हैं। अरे जनाब, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको जमहूरियत मजबूत करनी है तो दूसरों की बात सुनने की आदत बनानी पड़ेगी। इनको एतराज है कि एमक्यूएम ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगवा लिए। भाई वो सरकारी अफसरान है, सरकारी अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दी, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर थोड़ी लगाए, सरकार का मुलाजिम लगाए। इस चीज को इन्हें रियलाइज करनी चाहिए कि हर दफा आपकी मर्जी की टीम नहीं होगी, आपकी मर्जी का ग्राउंड के अंदर क्राउड नहीं होगा। आप स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, इलेक्शन आ जाए, पता चल जाएगा कौन कितना तैयारी में। आपके पास हैदराबाद जैसे शहर में मुझे पता उम्मीदवार नहीं थे, किस अंदाज से आपने उम्मीदवार पूरे करने की कोशिश की है। दावा करते हैं, हमें पता है कि हैदराबाद के जितने हल्कों में उम्मीदवार खड़े किए हैं वहां हमारे पास पूरे पैनल है। इन्होंने तो कहीं एक आदमी खड़ा कर दिया, कहीं दो खड़े कर दिया, और दावे कर रहे हैं ऐसे। तो भाई इनकी कोई तैयारी नहीं थी। ये भी चाह रहे हैं अंदर से, बिलाल गफ्फार साहब भी चाह रहे थे अच्छा इलेक्शन पोस्टपोन हो गया ताकि हम तैयारी कर सकें। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हो जाए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तब्दीली ना हो जाए, जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। जिन हुकूमत के पास जो इख्तियार नहीं होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। जी बिलाल साहब। अभी ये मेरे दोस्त ने NA 239 का जवाब ही नहीं दिया, जहाँ की मॉडल कॉलोनी और शाह फैसल की तमाम यूसिया आ रहे हैं बाई इलेक्शन में, रिजल्ट देख लें। बाकी मैं राशिद भाई को मैं एक और इनकी दुरुस्त करता जाऊं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और हैदराबाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं वो इनके राब्ता कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, इनके वर्कर्स हैं। और आपको तो पता है कि एमक्यूएम का एक ट्रेडिशन था कि वो अपने वर्करों को महकमों में और सरकारी नौकरियां देती थी। इसी तरीके से नवाजती थी कि किस तरह जानती वाटर बोर्ड में जहाँ 3000 एम्प्लॉयज थे, आज वहां पे 9000 एम्प्लॉयज है। ये एमक्यूएम का कारनामा रहा है कि इदारों को तबाह किया है। तो ये कह रहे हैं कि वो है ना सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी ऑफिसर नहीं। जाके मैं आपको बता दूं कि कौन सा बंदा क्या है, आप उनके प्रोफाइल जाके चेक कर ले, उनके फेसबुक चेक कर ले, उनके ट्विटर आईडी चेक कर ले, वो सब के सब है ना एमक्यूएम के वर्कर से अलग जानता है। बात ये है कि बात ये है, ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? मुख्तलिफ बोर्ड में इन्होंने लोग भी लगाए, हर सियासी दल लगा दिए। एमक्यूएम के ऊपर तो कभी हुकूमत रही नहीं, एमक्यूएम तो हुकूमत का हिस्सा रही है हमेशा। तो मैं समझता हूँ इस चीज को रिकॉर्ड की दुरुस्ती की जरूरी है। हेलो जी 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 खिलजी साहब, बस बिलाल साहब का मौक़िफ़ आ जाए फिर मैं आपको लेती हूँ। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही उनकी, बिलाल साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही है साहब। अच्छा जी बिलाल साहब। काम की बात नहीं हो सकती ना। मैं ये कह रहा था कि मुझे खिलजी साहब ने NA 239 के इलेक्शन का बताया कि कोरंगी में जहाँ मॉडल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी में ये बाई इलेक्शन में तमाम यूसी आ रहे हैं। जहां तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर का बात की तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और जो हैदराबाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे वो एमक्यूएम के वर्कर्स, एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के मेंबर्स रह चुके हैं। और एक तो उसमें वो है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को वांटेड है। आप कहें तो मैं आपको प्रोग्राम के बाद राशिद खिलजी साहब को और सभी आपको सारी उनके डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा प्रूफ के साथ। और सिंध हुकूमत ने को ये पाबंद किया इलेक्शन कमीशन ने कि इनको आप विड्रॉ करें, ये जो आपने काम किया है ये गैर कानूनी है। असल चीज ये है कि एमक्यूएम ने वफाक में अपना सपोर्ट पे एक शर्त पे रखा हुआ है कि हमें गवर्नर दो, हमें एडमिनिस्ट्रेटर दो, हमें फंड्स दो, हमें ओहदा दो, हमें मिनिस्ट्री दो,
और उसके लोकल बाद बॉडी तो इलेक्शंस इंतहाई चहीते बेटे का क्योंकि सलूक हो रहा है। ठीक हम खिलजी साहब मैं दोहरा देती हूँ, बिलाल बात साहब ने जो गुफ्तगू की है उनका कहना है कि NA 239 कोरंगी के हवाले से क्या कहेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं वो वांटेड हैं। देख जी बात तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि NA 239 के अंदर अगर हमसे कुछ पॉलिटिकली हमारी कंपेन उस अंदाज से लेके बहुत सारे फैक्टर्स है, उस पर आप एक अलग प्रोग्राम कर लें, हम उस पर बात कर लेंगे। जहां तक बात है सरकारी मुलाजमन की तैनाती की, जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए तो उसके लिए बाकायदा क्लियरेंस होती है। इसका ये मतलब है कि आज जो केसेस PTI वालों पे कुछ बन गए, जो मैं समझता हूँ ना होने के बराबर है। आलम सवाती साहब को जिस तरह रिलैक्स दिया गया, हमारे तो बूढ़े सेनेटर इश्तियाक अजहर साहब तक को उठा के कई दिन तक जेल में बंद रखा गया था, लापता रखा गया था हमारे MP और MNS को। ये तो बड़े चहीते लोग हैं, इनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। जितनी गुफ्तगू इन्होंने की है, इतनी गुफ्तगू करने के ऊपर पता नहीं क्या कुछ हो जाता था। ये तो इस टाइम जो हमारी कौमी क़यादत है वो बड़ी इंतहाई तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करे। जो तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर लगाया हुआ है, जो काम इंडिया नहीं कर सका वो PTI के फॉलोअर सपोर्टर कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर कोई ये कहता है कि भाई उन पे केसेस हैं, तो भाई इदारे हैं, इदारे क्लियरेंस देते हैं, उसके बाद किसी की तैनाती होती है। अगर आपको आप समझते हैं कोई डॉक्यूमेंट है आप दे दें। हम ये समझते हैं कि हमारे कारकुनान पे जाली मुकदमा बनाए गए थे, 15,000 से ज्यादा हमारे कारकुनान शहीद हुए, हजारों की तादाद में कारकुन बंदे सलासल हुए, लेकिन जब कोर्ट में केस चले तो कोर्ट ऑफ लॉ ने उन सबको बाइज्जत बरी किया। इसीलिए तहरीक रिकॉर्ड के ऊपर हकीम सईद कत्ल केस के अंदर भी ठीक। हकीम सईद साहब को जब शहीद किया गया था, वो केस में जितने लोग थे सब बाइज्जत बरी हुए। बाद में जितने केस में सब में हमारे लोग बाइज्जत बरी हुए। तो इल्जाम लगते हैं, कोर्टें तय करती हैं। मसला ये नहीं होता कि आप खुद ही जज बन जाएं। आप कहते हैं कि भाई उन पर इल्जाम था, अगर इल्जाम था तो भाई इदारों ने तहकीकात करके क्लियरेंस करके उनको इस वक्त तैनाती करने का इख्तियार दिया हुआ। ऐसे नहीं है कि ठीक है। ऐसे ही दे दिया मैं राशिद साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। बिलाल साहब आखिरी सवाल आपसे, क्या हमने ये तय कर लिया है कि इंतखाबात के हवाले से हमेशा कोर्ट से ही हमें फैसले आने हैं, कोर्ट की हिदायतों पर इंतखाबात होने हैं? देखिए 2015 में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे वो भी कोर्ट के फैसले से हुए थे। सिंध हुकूमत कभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराती। KPK में हमने डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन करवाए, पेशावर में हमने डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन करवाए, कराची में ये डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन से क्यों भागते हैं? कराची में ये जो जब तक कराची में फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं आएगा, कराची का पैसा कराची वालों पे खर्च नहीं होगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे। पूरे सूबा सिंध में जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें जब तक TFC का इनेकाद नहीं होगा, सूबा सिंध के लोगों का मसला हल नहीं होगा। 15 साल के मुसलसल रूलिंग में है पीपल्स पार्टी और उससे पहले NQM। उन्होंने कराची और जो सिंध के दूसरे अजला है उनको तबाह किया है। कराची की जो तबाह करी है उसमें पीपल्स पार्टी NQM शामिल है। और आपने देख लिया है कि सिंध में ना लोगों के पास पीने को पानी है, ना तालीम है, ना और ना ही इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही ट्रांसपोर्ट है। तो इन सब का जितनी भी PDM की जमातें हैं उन सब का सिर्फ एक मैनिफेस्टो है कि किसी ना किसी तरीके से NRO 2 लो, अपने केसेस माफ करो, मुल्क गया भाड़ में, मुल्क की आवाम गई भाड़ में, अपने जाती मफाद के लिए इन्होंने मुल्क का बेरांगड़ कर दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बल्दियाती चूंडूं जॾहिं बि थियूं आहिनि, कोर्ट जे हुकुम ते थियूं आहिनि, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पिण जिन ते ॻाल्हायो आहे, उनजो चवणु आहे त सूबनि में पिण इन हवाले सां मज़ाहमत थिए थी, हुकूमत किथे ते इन शइ खे रोके। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह बाही।